हेलो इन्वेस्टर्स। पिछले 5 सालों में केपेटी के शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को लगभग 15 गुना बढ़ा दिया है। और इस कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूँ। जब ये शेयर 300 पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने इसको पकड़ लिया था। और जब मैं डिटेल में एनालिसिस करता हूँ तब भी तभी किसी शेयर में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और इस शेयर में मैं इसलिए इन्वेस्टेड हूँ क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या ये सही समय है इसमें इन्वेस्ट करने का? ये मैं आपको आगे बताऊँगा। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने एक मैसिव ग्रोथ दिखाई है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या अभी भी ये कंपनी में एंट्री करने का राइट टाइम है? या फिर ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है? ये सब हम इस वीडियो में देखते हैं। इस कंपनी ने 75% का सीएजीआर रिटर्न पिछले 5 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। और से 75% का सीएजीआर रिटर्न एक सचमुच में मल्टी बैगर रिटर्न होता है। और इस कंपनी में ये कंपनी 2019 में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई थी। और ये कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और कार्स के लिए ये कंपनी सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का रेवेन्यू ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आता है। जैसे यूरोप से 40% रेवेन्यू इस कंपनी का आता है। और यूएसए से 39% का रेवेन्यू आता है इस कंपनी के लिए कंपनी में। इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पिछले कुछ सालों का डेटा है। और इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 सालों में 87% की सीएजीआर से बढ़ रहा है। इस कंपनी का सेल्स भी वैसे ही लगातार बढ़ रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पिछले कुछ सालों का डेटा है। 2018 से लेकर इस कंपनी का सेल्स का डेटा है। और इस कंपनी का सेल्स पिछले कुछ सालों में और पिछले 5 सालों में 58% की सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाई देता है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 326% की सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। एक मैसिव नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है, बना पा रही है। इसीलिए ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसों को मल्टी बैगर रिटर्न दे पाई है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या दिखाता है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस कंपनी की इफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एक अपवर्ड ट्रेंड है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली इस कंपनी की बढ़ रही है। और इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी इफिशिएंटली मैनेज कर पा रही है। जो भी कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड है, वो कंपनी इफिशिएंटली मैनेज कर पा रही है, इफिशिएंटली ऑपरेशंस कंपनी रन कर पा रही है। इसका मतलब ये होता है। और अभी भी इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 28.25% का हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का बना है। रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो इक्विटी से पैसा जो कंपनी ने उठाया है, उस पर कितना रिटर्न वो कंपनी बना पा रही है। और इस कंपनी का करंट रिटर्न ऑन इक्विटी 25.7% का है, जो कि बहुत अच्छा है। और पिछले 3 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज 20% है। और पिछले 5 सालों का 19% है। और पिछले पिछले सालों की हिस्टोरिकल एवरेज से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, अभी भी बढ़ रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। और ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल और ग्रीन सिग्नल इस कंपनी ने दिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो टोटल पैसा इन्वेस्टेड है कंपनी में, उस पर कितना रिटर्न बना पा रही है, वो 30% है। ये भी एक अच्छा है। और ये सब ग्रोथ पैरामीटर्स होते हैं कंपनी के। पिछले 3 सालों का एवरेज अगर देखते हैं, पिछले 5 सालों का एवरेज अगर देखते हैं हम, तो उसके कंपैरिजन में अभी भी इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। जब कोई कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है तो वो डिविडेंड पे करती है। और इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे किया है पिछले कुछ सालों में। और इस कंपनी का एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट है। 29% का डिविडेंड पे आउट ये कंपनी देती है। इस कंपनी पे 376 करोड़ का डेट है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो जब हम देखते हैं तो 0.20 है। तो किसी भी कंपनी का जब हम डेट देखते हैं और उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो
जो 1 से कम होना चाहिए, और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। इसका मतलब कि ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, और इस कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा है, बहुत सारा नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमा पा रही है। तो वर्चुअली हम इस कंपनी को डेट फ्री बोल ही सकते हैं। और रिसेंटली इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हैं, वो हम आगे देखेंगे। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अच्छा बढ़ रहा है। अभी के लिए इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 19.8 रुपीज़ का है, और अर्निंग पर शेयर में जो ग्रोथ हो रही है पिछले 3 सालों में 35% की ग्रोथ इस कंपनी ने दी है अर्निंग पर शेयर में, और पिछले 5 सालों में 20% की ग्रोथ है। तो अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी का अच्छे से बढ़ रहा है। ये इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का है वो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग है। ऑरेंज कलर कलर का जो है एफआईएस का शेयर होल्डिंग है। ग्रीन कलर में डीआईएस का शेयर होल्डिंग है, और रेड कलर में पब्लिक का शेयर होल्डिंग है, और वायलेट कलर अदर शेयर होल्डिंग है। तो इस कंपनी में मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 में प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है, और उसके बाद कंसिस्टेंट शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास। डीआईएस ने थोड़ा सा कम किया है, एफआईएस ने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन उसके बाद रिसेंट 2 इयर्स में 2022 से लेकर 23 में इस कंपनी में एफआईएस का होल्डिंग लगातार बढ़ रहा है। तो अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का है। एफआईएस इसमें इन्वेस्टेड है, डीआईएस इसमें इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड है। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग पिछले 6 मंथ में या पिछले 1 ईयर में बोल सकते हो कांस्टेंट है, और इस कंपनी का कोई प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स का भी कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बना रहा है। तो ये भी एक ग्रीन सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल है इस कंपनी के लिए। हाँ, रिसेंटली इस कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे, और ये उसका रिजल्ट है। तो नेट प्रॉफिट में 55% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है, और रेवेन्यू 31% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। और स्क्रीन को स्टॉप करके आप बाकी डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन एक अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने बनाया है, और अच्छा क्वार्टरली परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाया है। इस कंपनी के पास बहुत सारा कैश भी पड़ा है, इस बहुत सारा नेट कैश इस कंपनी के पास है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नेट कैश ज़्यादा ही है इस कंपनी का। तो 8,000 प्लस इस कंपनी के पास नेट कैश है, जो पिछले पिछले क्वार्टर्स में 5,000 था। तो क्या ये सही समय है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का? क्या अभी भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आपको आगे बताऊंगा। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का वैल्यूएशन देखना बहुत ज़रूरी है। और अब वैल्यूएशन देखने के लिए बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अभी हम उसमें से कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन के सभी पैरामीटर्स अगर कवर करने चाहेंगे तो उसमें घंटों बीत जाएंगे। तो कुछ सिंपल पैरामीटर्स होते हैं जिसके जिसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है क्या। हमें इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि क्या हम सही टाइम पे एंट्री कर रही है। शेयर मार्केट में राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम राइट टाइम एंट्री नहीं कर पाते हैं तो मल्टीबैगर रिटर्न नहीं कमा पाते हैं। तो अभी हम इसका वैल्यूएशन देखते हैं। अभी इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 1700 प्लस है। जब करंट मार्केट प्राइस है, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, प्राइजेस कंटिन्यूसली कम कम ज़्यादा होती रहती है। और इस कंपनी का बुक वैल्यू 67% का है, और इस कंपनी के बुक वैल्यू के कंपैरिजन में 25 टाइम्स ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में ओवर वैल्यू नजर आता है ये कंपनी। प्राइस टू सेल्स एक ऐसा रेशियो है जिसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू सेल्स एक वैल्यूएशन मैट्रिक है। अगर प्राइस टू सेल्स 1 से कम है तो कंपनी अंडर वैल्यूड होती है, लेकिन इस कंपनी का प्राइस टू सेल्स 10 से भी ज़्यादा है, तो ये कंपनी प्राइस टू सेल्स के हिसाब से ओवर वैल्यूड नज़र आती है। आरएसआई आरएसआई एक टेक्निकल इंडिकेटर है, और इसके हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कंपनी ओवरबॉट जोन में है या फिर ओवरसोल्ड में जोन जोन में है। अगर किसी भी कंपनी का आरएसआई 70 से ज़्यादा है तो वो ओवरबॉट जोन में होती है, और आरएसआई 30 से कम है फिर वो ओवरसोल्ड में सोल्ड जोन में होती है, और ये कंपनी ओवरबॉट जोन में नज़र आती है।
अगर कोई भी कंपनी ओवरबॉट जोन में जब होती है तो में नियर फ्यूचर में ये कंपनी, जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है, कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो शेयर प्राइस थोड़ा सा डाउन जा सकता है। वैल्यूएशन के और भी मेट्रिक्स होते हैं जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो। तो केपीआईटी का पी रेशियो 87% है और पीबी रेशियो 25% है। और वही इंडस्ट्री का की पी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा है। अभी इंडस्ट्री का पी 36 चल रहा है और इंडस्ट्री का पीबी 3.6 है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक सिंपल पैरामीटर्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो अगर इंडस्ट्री के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड नजर आता है। तो इसके अलावा और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? तो अब हम कंपनी के हिस्टोरिकल पी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हिस्टोरिकल पी का जो मीन होता है उसके साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। और इस कंपनी के हिस्टोरिकल मीन के साथ अगर पी के मीन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तभी भी ये कंपनी ओवर वैल्यूड नजर आता है। तो सचमुच में ये क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है? आगे देखते हैं। पेग रेशियो, इस कंपनी का पेग रेशियो 0.27 है। और जब पेग रेशियो 1 से कम होता है तो कंपनी को अंडर वैल्यूड बोला जाता है। तो पेग रेशियो एक प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो है। तो प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो इसका मतलब प्राइस न्यूमरेटर में है और ग्रोथ डिनोमिनेटर में है। और जब ये रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रेडिक्ट करके पेग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। और इस कंपनी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि इसका हिस्टोरिकल ग्रोथ अच्छा है। तो इस कंपनी का पेग रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब ये अंडर वैल्यूड है। और पेग रेशियो के हिसाब से ये अंडर वैल्यूड नजर आती है। अभी तक तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड नजर आ रही थी। इस कंपनी का शेयर एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और मार्केट इसको प्रीमियम वैल्यूएशन देने के लिए तैयार है क्योंकि कोई भी रेड सिग्नल इस कंपनी में अभी के लिए नहीं है। कोई भी रेड सिग्नल नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ। अभी के लिए इस कंपनी में कोई भी रेड सिग्नल नहीं है। तो पेग रेशियो से हम ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी फ्यूचर जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, ये प्रेडिक्टेड ग्रोथ है फ्यूचर की, वो हिस्टोरिकल ग्रोथ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख के अच्छी दिखाई पड़ती है। तो डेफिनेटली ये कंपनी ग्रो करेगी, डेफिनेटली ये मल्टीपैगर रिटर्न बना के देगी। आप अपना रिसर्च करके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त रिटेल भाई, पावर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। मैं जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ उसका डिटेल में एनालिसिस करता हूँ और एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।